अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप सुन रहे हैं हमारे साथ नेशनल उर्दू टीवी और मैं आज की अहम खबरों के साथ वसीम नदवी। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे बड़ी अहम खबर पर। कोरोना वायरस को लेकर के बदनाम किया जा रहा है निजामुद्दीन को और अंगली उठा जा रही है तबलीगी जमात पर और कहा जा रहा है कि जमात तबलीगी वो जमात है जो हिंदुस्तान में वायरस को फैला रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है और कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात सबसे खतरनाक जमात है और इस पर मजहबी रंग चढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालांकि तबलीगी जमात मुसलमानों की सबसे बेहतरीन वो जमात है जो भलाई का हुक्म करती है और बुराई से रोकती है और बिगड़े हुए इंसान को राह रास्ते पर लाकर खड़ा करती है। जहां तक कोरोना वायरस की बात है तो कोरोना वायरस सिर्फ निजामुद्दीन ही में नहीं, किसी एक तबके के साथ नहीं, किसी एक मजहब वालों के साथ नहीं, बल्कि सारी दुनिया में सारी इंसानियत के साथ पूरे आलम इंसानी पूरे आलम बिरादरी इससे परेशान हाल है और इस कोरोना वायरस की जंग को लड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान में निजामुद्दीन आने की जहां तक बात है तो निजामुद्दीन हिंदुस्तान में है जो जमातियों का मरकज है, ना कि सऊदी अरब। और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब जबकि अल्लाह का घर है तो निजामुद्दीन क्या मंदिर है? इसलिए ऐसी बातें करना बेतुकेपन की बात है और लोग अपने दिल की भड़ास को मिटा रहे हैं और मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जमात इस्लामी को जमात तबलीगी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप देखिए पूरी जब अचानक लॉकडाउन हो जाने की वजह से हर इंसान अपनी अपनी जगह पर रुक गए, जो जहां थे वहीं रुक गए और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह हुक्म दिया था कि जो जहां है वो वहीं रुक जाएं। तो जमात में आने वाले वो अफराद जो निजामुद्दीन में ठहरे हुए थे हुकूमत की बात को मानते हुए वहीं पर रुक गए। अब सवाल होता है कि जमात में आए हुए अफराद को भी कोरोना हो सकता है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। मंदिर में बैठे बाबा को भी हो सकता है, गिरजाघर में रहने वाले को भी हो सकता है, कहीं पर भी किसी को भी हो सकता है। और फिर जहाँ तक बात है कि इकट्ठा होकर के एक जगह रहने की बात है तो बहुत सारे फैक्ट्रियों में आप देखे होंगे कि बहुत सारे लेबर और मजदूर ऐसे हैं जो फैक्ट्रियों में एक जगह जमा है और बहुत सारे लोग जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो मजदूर हैं जो यहाँ वहाँ पर अटक गए हैं और वो खुद ब खुद लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए हैं, इकट्ठा होकर चल रहे हैं। और खुद नरेंद्र मोदी की बात पर बहुत सारे लोग स्टेशनों पर बस अड्डों पर इकट्ठे जमा हो गए। तो वहां पर आप क्या सवाल रखेंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में आप?